हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था ये स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, और जो रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज है, सबके लिए मैं मिरर फार्मूला ये यूज करूँगा। वही हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला हमने डिस्कस किया था। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। ठीक, ये मैंने लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज किया था। ओके, अब मैं डिस्कस करूँगा इसी से इन दोनों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ मैं नोट में लिखवा रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो पहला नोट आपका ये रहेगा कि अगर ये लीनियर मैग्नीफिकेशन m अगर m बच्चा इक्वल टू 1 हो, यानी कि m की वैल्यू सॉल्व करने पर अगर n 1 आ रहा होगा, तो उस केस में इसका क्या मीनिंग निकल के आएगा। इस केस में कहने का मतलब m बराबर hi/ho बराबर 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, hi इक्वल टू ho। यानी इसका क्या मीनिंग निकल के आया, इसका ये मीनिंग निकल के आया यहाँ पर कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर m की वैल्यू 1 निकल के आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, तो उस केस में हम क्या बताएंगे कि हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक, दूसरा नोट हमारा m ग्रेटर देन 1। m ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा, m के स्थान पर बच्चा क्या है, h/ho ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, hi ग्रेटर देन ho। ये क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग ये है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो कैसा इमेज बन रहा होता है, इन लार्ज इमेज बन रहा होगा। कैसा इमेज बन रहा होगा बच्चा, इन लार्ज। और m बराबर 1 आ रहा होगा तो उस केस में इसका क्या मीनिंग निकल के आया, इसका मीनिंग ये है कि जो साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ दे रहा हूँ, साइज ऑफ इमेज। ठीक, तो m बराबर 1 होगा तो ये इसका मीनिंग निकल के आएगा, m ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज कैसा बन रहा होगा, इन लार्ज इमेज बन रहा होगा। थर्ड केस, थर्ड नोट हम सीखेंगे यहाँ पर। थर्ड नोट में अगर बच्चा m की वैल्यू लेस देन 1 आए, तो m लेस देन 1 इक्वल टू क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि hi/ho लेस देन 1। ये क्या निकाल के देगा हमें, hi लेस देन ho। यानी इस केस में आप सीख रहे हो यहाँ पर कि जो हाइट ऑफ इमेज है, या हाइट या साइज बोलो, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो इसका क्या मीनिंग क्या है, अगर m की वैल्यू कैलकुलेट करने पर 1 से छोटी आ रही होती है तो उस केस में मुझे कैसा इमेज बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा, छोटा होगा। कब, जब m लेस देन 1 होगा। पहला केस हमने डिस्कस किया कि बच्चा जब m बराबर 1 होगा तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। दूसरा केस हमने डिस्कस किया m ग्रेटर देन 1 के केस में, तो उस केस में हमारा इमेज कैसा मिलेगा, अब किसी भी मिरर के द्वारा, स्फीयर के मिरर के द्वारा कैसा होगा, इन लार्ज होगा। अगर m की वैल्यू बच्चा यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो लेस देन होगा किससे, हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट से, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, थर्ड में हम क्या सीखेंगे इसमें, थर्ड में यहाँ पर हम सीखेंगे थर्ड नोट, अगर m की वैल्यू कैसा हो आ रहा हो, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब जो इमेज का नेचर होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रही होगी तो इमेज कैसा बनेगा बच्चा, रियल बनेगा और कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो इस बारे में हमको जानना जरूरी था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये चीज़ हेल्पफुल होगा। यहाँ पर मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ मैंने साइन कन्वेंशन और वैल्यूज़ के बारे में बात किया। अगर बराबर आ जाएगा एम की वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर होगा। अगर एम ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो इमेज की साइज कैसी होगी, इनलार्ज होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर एम लेस देन 1 आ गया तो इमेज की साइज स्मॉल होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर एम पॉजिटिव आ रहा होगा तो उसको बोलूँगा क्या कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। अगर एम निगेटिव आ रहा है तो उस केस में बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ओके, तो अब मैं डिस्कस करूँगा, अब मैं आप यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि इस तरीके से है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया सब, ये बच्चा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, इतना है 50 सेंटीमीटर है। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फादर फ्रॉम द मिरर। तो इसमें हम सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम ये खोजेंगे इस गिवन प्रॉब्लम में मिरर दिया है कि ऑब्जेक्ट लेंस दिया है। तो अगर मिरर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मिरर दिया हुआ है तो फिर को मैं खोजूंगा कि मिरर में भी कौन सा टाइप मिरर है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। अगर हमें मिल जाएगा कॉन्वेक्स या हमें मिल गया कॉनकेव तो उस केस में देखूंगा कि उसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चा, आपको पता है कॉनकेव केस में कैसा होता है, निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स केस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ये हमें यहाँ पर क्या, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। यहाँ पे लिखोगे आप गिवन दैट यहाँ पे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है बच्चा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर बोले तो यहाँ पे क्या आएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट नीडल ऑब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे क्या दिया है, नीडल दिया है। ठीक है, तो नीडल की जो साइज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये कहाँ पे रखा गया है, इट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ओके, अब कुछ दिया इसमें, हाइट ऑफ इमेज हो गया, डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अब आइए निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है बच्चा गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आपको पता है मिरर फार्मूला क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें क्या दिया है, f दिया है और u दिया है, वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट v। तो रख दो वैल्यू, यह कितना दिया है बच्चा, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया है, v आपको कैलकुलेट ही करना है, u की वैल्यू कितना दिया है, -12। तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 हो जाएगा, और 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम लेने के बाद आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, है ना, एलसीएम लेना आता होगा आपको, कैसे लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम हम बता दे रहे हैं आपको साइड में, अगर नहीं आ रहा होगा तो 15 एंड 12, तो 2 15 6, फिर ये 6 3 बार जाएगा, ये कट जाएगा बच्चा 5 टाइम्स एंड 1, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 5 3 15 15 15 3 60। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये एलसीएम
फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब देखो 15 4 जा 6, ना ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ये बन जाएगा 9/60, कटेगा ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो 1/v इक्वल टू मिल जाएगा आपको 20/3। तो यहाँ से भी निकल आएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 3/20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 20/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.67 सेंटीमीटर। अब कैसा आएगा वैल्यू, पास टू। इसका मतलब ये बता रहा है यहाँ पे पास टू वैल्यू कि इमेज जो बनेगा बच्चा कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। यानी कि अगर v की वैल्यू पास टू आ रहा है तो इसका मतलब ये इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आगे, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इसी में कि आल्सो डिटरमाइन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि तो मुझे पोजीशन ऑफ इमेज पता चल गया, अब पूछ रहा है इसका मैग्नीफिकेशन निकालिए। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए देखो आपको पता है मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू होता है क्या बच्चा, -v/u। u कितना दिया है यहाँ पे, v कितना दिया है प्लस का 20/3, और ये माइनस साइन अपान u कितना दिया था देख लेते हैं, u इज गिवन -12, तो ये हो जाएगा -12, तो माइनस कट जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 20/3/1/12, तो ये कटेगा 3 4 जा 3 चौक 12 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5/9। तो जो मैग्नीफिकेशन आ रहा है बच्चा यहाँ पर कितना आ रहा है 0.5 समथिंग आ रहा है, ठीक, अब प्लस में आ रहा है, कितना आ रहा है, और ये लेस देन क्या है वैल्यू 1, इट इज लेस देन 1 वैल्यू, तो लेस देन 1 आ रहा है, तो लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, हमने बताया था अगर वैल्यू बच्चा लेस देन 1 आ रहा होगा तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज कैसा बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही होगी। और आगे पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, इसमें मैग्नीफिकेशन में पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया, ठीक। अगर मैग्नीफिकेशन के अलावा भी अगर मुझे ये पूछ रहा हो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, आई थिंक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना, तो कैसे निकालेंगे उसको भी निकाल लेते हैं। यू नो दैट व्हाट m इक्वल टू HI/HO, तो m हमने अभी m हमने निकाला है कितना 5/9, HI इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चा 5/9 इंटू HO, तो HO कितना दिया यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में, HO इज गिवन 4.5, देखो 4.5 सेंटीमीटर नीडल, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है, साइज दी गई, कितना दिया गया 4.5 सेंटीमीटर है, तो रख देते हैं वैल्यू यहाँ पर 4.5, ठीक। तो इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा ये 5/9, ये 40/10, तो 9 5 9 5 45 5 दूनी 10, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बच्चा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकल आया, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, तो मैं बताऊँगा कि अगर लेस देन 1 आता है तो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होती है, ज़्यादा होगा हाइट ऑफ इमेज, यानी कहने मतलब HI लेस देन HO, ठीक। तो इस क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फादर फ्रॉम द मिरर, तो आपको पता है ये कौन सा मिरर दिया हुआ है हमें, मिरर इज गिवन एज कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा दिया है मुझे कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका मैं रे डायग्राम हमने बताया था, ऑब्जेक्ट, ये रे डायग्राम हो गया, ये डायग्राम बना रहा हूँ,
ये कॉनकेव मिरर हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हमने बोला था इसके सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखूँगा, इसके इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूँगा तो इमेज कहाँ बनता है बच्चा, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर इन्फिनिटिव होता है तो कहाँ बनता है इमेज, फोकस बनता था। और कैसा बनता था, हाईली डिमिनिश बनता था। कैसा बनता था, हाईली डिमिनिश बनता था। अब कह रहा है कि अगर इस नीडल को किधर मूव किया जाए, फादर फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से दूर लिया जाएगा। जब मैं पास ला रहा था, जैसे से इन्फानाइट पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था बच्चा, फोकस बन रहा था। कहाँ बन रहा था, फोकस बन रहा था। अब जैसे जैसे मैं पास लाया था तो इमेज कहीं यहाँ पे था, तो कह रहा है कि अब इसको इस जो यहाँ पे है इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ, दूर पे, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा हूँ। कहाँ पे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा हूँ। तो उस केस में इमेज, ये जो है इमेज बच्चा किधर टेंड होगा, टुवर्ड द फोकस टेंड होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो बिटवीन द फोकस और पोल के बीच में बन रहा था कहीं पर। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखा था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, फोकस पे शिफ्ट हो गया था। यानी कि व्हेन द, इसमें लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिख लो आंसर इसका, व्हेन द needle is moved farther, when the when the needle is moved farther, then image start shift, इसको start shifting towards focus। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट का, फोकस। ठीक। और इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चा, हमने बोला था कि इमेज क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। एंड इमेज हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हो, साइज ऑफ इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक। इमेज भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जब मैं दूर ले जाऊंगा तो इमेज कहाँ जाएगी, ये दिखा रहा हूँ आपको फिगर में। जब बच्चा इमेज मैं दूर लेके जाऊंगा तो ये इमेज, ये जो सॉरी ऑब्जेक्ट जब मैं दूर लेके जाऊंगा तो इमेज किधर शिफ्ट होता जाएगा, फोकस की तरफ। और जो साइज ऑफ इमेज है वो भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। दिस इज होल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 9.2, एनसीईआरटी 9.2 है आपका। तो आंसर देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वीडियो पॉज करके एक एक स्टेप समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस किया हूँ। ठीक है। न्यूमेरिकल आप करने से पहले आपको ये डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीज़ें फ्रैक्शन का आनी चाहिए। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।